ये सीधा 90 डिग्री की चढ़ाई है। हमें रैपलिंग करते हुए ऊपर तक जाना है। हेलो गाइस, मोस्ट डेंजरस ट्रैक ऑफ महाराष्ट्र के तीसरे पड़ाव में मैं पहुंच चुका हूं। अभी मैं हूं भैरवगढ़ फोर्ट पे। हमने एसेंड करना स्टार्ट कर दिया है। मैं हूं बैकपैकर जिग्नेश और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अभी आप ये सोच रहे होगे कि मेरे पास ये रास्ता किधर से आया। तो भैया, ये रास्ता मेरा नहीं है, ये रास्ता ये रवि दादा का है। अभी जो हम ट्रैक कर रहे हैं वो इतना डिफ़िकल्ट है कि हम लोग उसको अकेले पार नहीं कर सकते। इसलिए इस बार इस ट्रैक पे हमने गाइड हायर किया है। ये रास्ता रवि भैया का है। रवि भैया ये आपकी अमानत, ये हमको ऊपर टॉप तक पहुंचाएंगे। यहाँ से 70% तक का रास्ता तो ऐसे आप ट्रैक करके जा सकते हैं, लेकिन ऊपर का जो 30-40% का जो रास्ता है वो बहुत ही स्टिफ है और रोप के बगैर और सेफ्टी मेजर्स लिए बगैर आप उसको पार नहीं कर पाएंगे। मैं नहीं चाहता कि हम ऊपर तक जाए और वैसे ही हमको वापस आ जाना पड़े, क्योंकि अगर आप इतनी मेहनत करते हो, ऊपर तक जाते हो और टॉप तक ना जाओ तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। इससे बेहतर है कि आप गाइड हायर कर लो या फिर खुद रस्सी लेके जाओ अगर पॉसिबल हो सके तो। मुझे नहीं लगता कि इतना, ये रस्सी का वेट ही देखिए, ये पता नहीं भैया ने कैसे उठाया हुआ है। ये रस्सी का वेट ही देखिए, इतना मोटा रस्सा है। तो आप समझ सकते हो कि इसको ऊपर तक लेके जाना कितना डिफ़िकल्ट हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल भी इजी चढ़ाई नहीं है, हमको पूरा क्रॉल करके आना पड़ रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ किसी गाइड को हायर कर लेना, वरना ये ट्रैक वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एंड डिफ़िकल्ट ट्रैक है। लाइफ का रिस्क ऐसे मत लीजिए। प्रॉपर इक्विपमेंट्स और प्रॉपर गाइड के साथ ऊपर तक आइए। हमारी तो बैंड बज ही गई। ये राइट पैर इसमें डालना है और लेफ्ट पैर इसमें डालना है। ओके, ये हुआ, इसको टाइट करने का। फिर लेग का टाइट करने का। एक कैरामिनार इसमें लगाने का। ओके। जब हम ऊपर चढ़ाई करेंगे तब आपके पास रोप लगा रहेगा, तो एक कैरामिनार लगा के हल्का सा टाइट करना है। अच्छा, तभी क्लाइंब स्टार्ट करना है। ओके। क्योंकि आपके पैर फिसल भी गया तो आप रोप के वजह से लटक के रहोगे। ठीक है। या। अब हमारी बारी है ये गियर्स पहनने।
मेरी लाइफ का सबसे डेंजरस एक्ट करने के लिए जा रहा हूँ मैं। इससे पहले इतना पागलपन मैंने मेरी लाइफ में कभी नहीं किया जो आज करने के लिए जा रहा हूँ। ऊपर यहाँ पे पूरा सेटअप लगा रहे, हमें टॉप तक जाना है। ये पूरा 90 डिग्री एंगल, यहाँ से पूरा 90 डिग्री एंगल है, सीधा वर्टिकल। हमें ऊपर तक जाना है। वैसे ऊपर इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन सबसे डेंजरस पार्ट यही है। ये अगर आपने पार कर लिया देन और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। भैरवगढ़ का सबसे डिफ़िकल्ट और मोस्ट डेंजरस पार्ट अब यहाँ से स्टार्ट होता है।
ये देखिए, ये पूरा चौरस आकार का है। ये उस जमाने में लोग रहने के लिए इस्तेमाल करते थे इसका। इसके ऊपर उनका घर होगा। इधर से वो राजमार्ग गया, वो मालसेस घाट, और इसके पीछे नाने घाट है। ये 2 राजमार्ग गए। सामने हरिश्चंद्रगढ़ है, कोकण कड़ा, उसके सामने आजा पर्वत है। अगर वातावरण पूरा क्लियर रहा तो माउलीगढ़ इधर से स्पष्ट दिखता है। तो ये सब एरिया का इस टेलनी ब्रुस मतलब भैरवगढ़ से ये वो यूज करते थे पारे के लिए। मतलब ये नजर रखने के लिए ये जगह का यूज होता था। सही है। गाइस, ये था भैरवगढ़ का फाइनल डेस्टिनेशन। हम अभी टॉप पे हैं और यहाँ से आजू बाजू का नज़ारा एकदम ऑसम है। तो अभी मैं आपको सीधा डिसेंड होके नीचे मिलता हूँ। मैं ड्रोन तो नहीं लेके आ पाया क्योंकि यहाँ पे विंड बहुत ज़्यादा है और उसको कैरी करना भी मेरे लिए बहुत टफ हो जाता। फर्स्ट टाइम रैपलिंग कर रहा हूँ, नीचे उतर रहा हूँ। मेरे को पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन भगवान बचा लेना। पीछे लौट दो, पीछे पैर में डिस्टर्ब थोड़ा। पैर मंगा पीछे फाइनली मैं डिसाइड करके नीचे आ गया हूँ। भैरवगढ़ की चढ़ाई मोस्ट डिफ़िकल्ट ट्रैक आज तक का मैंने जितना भी किया है उसमें टॉप नंबर पे रहा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप भैरवगढ़ फोर्ट की तरफ आते हो और गूगल मैप का सहारा लेते तो गूगल मैप आपको थोड़ा गलत रास्ता दिखाएगा, आपको 2 किलोमीटर आगे का रास्ता दिखाएगा। अगर आपको भैरवगढ़ की परफेक्ट लोकेशन चाहिए तो जो गूगल मैप दिखा रहा है उससे 2 किलोमीटर पहले यहाँ पे भैरवगढ़ होटल करके है। और मेन बात यह है कि इसी होटल के पीछे से भैरवगढ़ जाने का रास्ता चालू होता है। सो गाइस, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। रास्ता भटकने की जगह आप यहाँ भैरवनाथ होटल पे आइए, इन्हीं से पूछ लीजिए, वो आपको सही से रास्ता दिखाएंगे। और दूसरी चीज़, अगर आप यहाँ पे रुकना चाहते हैं तो ये लोग टेंट का भी अरेंजमेंट करके देते हैं और आपको खाना भी यहीं पे प्रोवाइड हो जाएगा। फाइनली भैरवगढ़ फोर्ट के पड़ाव को भी हमने सक्सेसफुली पार किया। अब यहाँ से आगे जाने का वक्त आ गया है। अब हम जा रहे हैं अपने चौथे और आखिरी पड़ाव की ओर। हम जा रहे हैं हरिहर फोर्ट की ओर, जो यहाँ भैरवगढ़ फोर्ट से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर है। तो हम यहाँ से सीधा वहाँ चलते हैं। ठीक है, फिर मिलता हूँ। बाय बाय।